अब रेवेन्यू जनरेशन, इसके अंदर आप देखो, रेवेन्यू जनरेशन के अंदर पूरा सब्सिडी जब चला जाएगा और क्रूड ऑयल का रेट कम हो जाएगा, तो रेवेन्यू तो इसके अंदर गवर्नमेंट की ट्रेजरी में बढ़ेगा, बट नेचुरल बढ़ेगा ना संदीप जी। जैसा हाँ जब अपने को कोई चीज 100 रुपए में पहले मिलती थी, अभी 40 में मिल रही, तो 60 रुपए की तो बचत हुई। अब ये 60 रुपए जो बचत हुआ, ये कहाँ गया? ये कहाँ गया? ये कहीं ना कहीं तो पब्लिक को बेनिफिट होना चाहिए ना। वो पब्लिक को बेनिफिट नहीं होके फिर वही है, इनके रिलायंस को या ऑयल कंपनीज को फायदा हुआ इसके अंदर, पब्लिक को कुछ नहीं हुआ। ये कौन से फॉरेन कंपनी के फॉरेन इन्फ्लुएंस में है मोदी जी, नहीं मालूम, कि ये पब्लिक को तो कुछ बेनिफिट करना ही नहीं चाहते, देश को कर्जे में ढकल दिए पूरा कंप्लीट। इसके अंदर दो तीन चीज का एनालिसिस करना चाहिए संदीप जी। एक तो ये पेट्रोल का हो गया, एक जो लोन अमाउंट है जो 50 लाख करोड़ का कांग्रेस छोड़ के गई। अपने लास्ट टाइम पे वीडियो किए थे जब 255 लाख करोड़ था, आज ये पोजीशन है कि ये 300 लाख करोड़ के नजीक हो गया अभी, और ये वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री हो गई लोन लेने वाली। पहले नीचे था नंबर, अब नंबर 1 हो गया। अब लोन ये लेने तो वाला देश को चंद्रशेखर समय के इकोनॉमी में धकेलने में लगे हुए। चंद्रशेखर कुछ भी नहीं है इनके सामने। ये तो पूरा का पूरा जो है, पूरा एक पर पर्सन का अगर आप देखेंगे तो इतना ज्यादा कर्जे में है पर पर्सन कि भारी नहीं निकल सकते इसके अंदर। मतलब कमाल देखो है नेट कि इफेक्ट भी इसके अंदर कांग्रेस में डाल। 55 लाख करोड़ छोड़ के गई थी। 67 लाख साल में 55 लाख करोड़ भारत पर कुल कर्ज था। अभी सिर्फ 14 से 24, ये 10 साल ही हमने सत्ता दिया है, पूरे भारत पर 300 लाख करोड़ का ये कर्ज चढ़ा चुके हैं। इनके एक यार हैं, उन्होंने एसबीआई आदि से खुद 250 लाख का करोड़ ले रखा है इनके यार, तो कभी एसबीआई ने बैठा दी। स्थिति इतनी खराब किया हुआ है इन्होंने बैंक का। वो टू मच कर दिया। अभी देखो इसमें कंपैरिजन में मैं आपको जब बोल रहा था ना, यूपी एरा के अंदर कंज्यूमर्स को कम से कम कुछ राहत थी सब्सिडीज के। जो डेफिसिट आता था, फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं उसको, उसको कवरेज जो है पार्शियली वो लोग सब्सिडी वगैरह दे के, जैसा अगर 100 रुपए का हो जा रहा तो उसको सब्सिडी के माध्यम से करके 70-60 रुपए। मगर ये लोग, ये नीचे देखो मोदी एरा में कंज्यूमर पेड फुल प्राइस नो सब्सिडी। गवर्नमेंट को रेवेन्यू बहुत बढ़ गया इसके अंदर, गवर्नमेंट को रेवेन्यू बहुत बढ़ गया। और क्या कर रहे भगवान जाने। ये फुकट में जो बांट रहे 80 करोड़ लोगों को, उसमें यूज कर दे, पब्लिक को पैरासाइट बनाने में यूज कर दे, अब तो भिखारी बनाने में 85 यूज। करोड़ हो गया, सुनते हैं 85 करोड़ होने वाला है। और अभी बिहार और इलेक्शंस में तो 1 करोड़ सुना महिलाओं को 10-10 हजार रुपए, और 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार, यानी 7,500 करोड़ वो। और बेरोजगार युवकों को, जिंदगी भर तुम बेरोजगार रहो, हर महीने 1,000 देंगे। भारत के 1,000। पूरे उसको लुटा के, ये समाजवाद है, असली समाजवाद है जो पूरे देश को खोखला करता। रसिया को तोड़ दिया, बर्बाद किया, वेनेजुएला को देख लीजिए, बड़े बड़े देश बिखर गए। ये असली समाजवाद, ये कम्युनिस्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, मोदी सरकार है, वो कम्युनिज्म की सरकार चल रही है, साम्यवाद की चल रही है, जो मिडिल क्लास को नोच कर और तथाकथित गरीब क्लास को देने में विश्वास करती है और मिडिल क्लास को चूस रही है। मगर कम्युनिस्ट कोई नकाब तो पहन के नहीं है ना, मालूम है ना कम्युनिस्ट है। ये लोग तो राष्ट्र का ऐसा नकाब पहन लिए कि लोगों को मूर्ख बना रहे, कंटिन्यू 10-11 साल से बेवकूफ बना रहे। लेकिन राजीव जी, मैंने ये कहानी कम्युनिस्टों की में लिखी है कि कम्युनिस्ट राष्ट्रवाद की ही उस पर चढ़ के आता है। स्टालिन और लेनिन ने राष्ट्रवाद के नाम पर ही इतनी हत्याएं की कि वो अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, जैसे रूस है वो राष्ट्रवाद के नाम पे ही, कोरिया राष्ट्रवाद के नाम पे ही, जहां राष्ट्रवाद है वहां कम्युनिज्म है। ये वो राष्ट्रवाद के नाम पे वोट लेते हैं और कम्युनिज्म के नाम पे पूरे देश को कर्जदार बनाते हैं, बर्बाद करते हैं। ये मैंने कहानी कम्युनिस्टों की में लिख रखी है उस जमाने में। और इसके अंदर जैसा कम्युनिस्ट लोग खाली स्लोगन्स पब्लिक के हाथ में पकड़ाते हैं, बीजेपी का आप देखो हिंदुओं के हाथ में क्या देते, भारत माता की जय, तिरंगा झंडा, और स्लोगन्स पूरे अपने हिंदुओं के लिए, पॉलिसीज दूसरों के लिए जो कभी उनको जिंदगी में वोट नहीं देते। यही है इन लोग का चरित्र।